नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हनुमान जी लंकनी को एक मुष्टिका मार दिया तो लंकनी का जो तामसिक गुण था वो रक्त के साथ समाप्त हो गया और सात्विक गुण उसमें आ गए। अब वो सत्संग की बात करती है और सत्संग के बाद कहती क्या है कि प्रविश नगर अरे की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो गरुण सुमेरो अरे रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अपैठा नगर सुमिर भगवाना। तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अवति विचित्र कही जात सुनाही। तो शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। तो भवन दीख एक परम सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। लंकनी हनुमान जी से कहती है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, आप लंका नगरी में प्रवेश करिए और सारे कार्य करिए। हृदय में कौशल नरेश भगवान राम का चिंतन कीजिए, उनका सुमिरन करिए, उनको हृदय में धारण करके लंका नगरी में आप प्रवेश करें। सब कार्य में क्या है, माँ जानकी जी का दर्शन करिए, उनसे वार्तालाप करिए, अशोक वाटिका को उजाड़िए, राक्षसों का वध करिए और लंका नगरी को जलाइए। ये सारे काम बताया उसने। अब प्रश्न उठता है कि लंकनी को कैसे मालूम? तो ब्रह्मा जी ने लंकनी को आते समय सब बताया था कि जो बंदर आएंगे, कपि आएंगे, हनुमान आएंगे, वो ये सब करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि सारा कार्य करिए। लंका जलाने की भी बात कह रही है लंकनी, क्योंकि लंकनी जो है लंका का ही रूप है। कहा है ना कि पुनि संभारे उठी सो लंका, अजोरी पान, माने पुनि संहार उठी सो लंका। लंकनी जो है साक्षात लंका है। जिस प्रकार से समुद्र भगवान के पास आया था, समुद्र ही समुद्र एक विप्र का रूप धारण करके आया था, अर्थात सारा समुद्र वही है। इसी प्रकार से लंकनी जो है लंका है। तो लंकनी कहती है कि देखिए अब थोड़ी देर बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरा कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं है, तो मेरा जो स्वरूप है लंका, पूरी लंका को आप जला देना, जिससे मेरा अंतिम दाह संस्कार हो जाए आपके द्वारा। तो कुल मिलाकर के हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी, अकूद परा पुन सुंदे मझारी। लंका को उसने उलट पुलट करके हनुमान जी ने जलाया। जिस प्रकार से 100 को लाश को लोग उलट पलट करके जलाते हैं,
और उसके बाद घर में आकर के स्नान करते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी ने लंका को उलट पलट करके जलाया और उसके बाद समुद्र में कूद करके स्नान करते हैं। चाहे ये समझिए कि उन्होंने श्रम मिटाया, चाहे ये समझिए कि 100 लंका रूपी 100 को जलाने के बाद उन्होंने स्नान किया। अब वो कहते हैं प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा अर्थात भगवान राम का हृदय में स्मरण करते रहना, चूँकि लंका में बहुत बड़ा वैभव है, ऐश्वर्य है, कहीं किसी प्रकार से इन वैभव में, इन ऐश्वर्यों में हनुमान जी का चित्त न बहक जाए, इसलिए वो कहती है कि हृदय में भगवान राम का भरोसा, हम भगवान राम का सुमिरन करते रहना। फिर कहती है गरल सुधारी करह मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। हे गरुण जी, भगवान राम जिस पे भी कृपा कर दें, चितवा जाही लिखा है, राम कृपा कर चितवा जाही, माने ऐसा नहीं केवल हनुमान जी पे, चाहे ये कोई नियम नहीं है, राम जिस पे भी कृपा कर दें उसके पास ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या गरल माने जो विष है वो अमृत हो जाएगा और जो शत्रु है वो मित्र हो जाएगा। सुमेर समान पर्वत जो है छोटा सा मिट्टी का कण हो जाएगा, बालू हो जाएगा। और समुद्र जो है उसके लिए एक गऊ के खुर के समान हो जाएगा, जिस पे राम कृपा करके देख लें। कहने का भाव ये कि देखिए हनुमान जी जब चले तो सुरसा नाम की देवी मिली, वो साक्षात गरल है, सर्पणी मतलब गरल है। और गरल सुधा रिप करह मिताई, लंकनी जब आई तब क्या कहती है कि मोर आहार जहाँ लग चोरा, मैं तुझको खा जाऊंगी। लेकिन अंत में आशीर्वाद देती है कि प्रविश नगर अरे की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। कहने का मतलब शत्रु मित्र बन जाता है। और हनुमान जी समुद्र को ऐसा लांघ गए जैसे गाय का खुर। और इसी प्रकार से गरुण सुमेर रेणु समताही, माने बहुत बड़ा पर्वत वो धूल के समान हो जाता है। आगे कहते हैं कि अति लघु रूप अर धर्यो हनुमाना, और पैठा नगर सुमिर भगवाना। देखिए हनुमान जी तो मच्छर के समान बने हुए थे, लेकिन जब लंकनी को मुष्टिका मारा है तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया था। लेकिन अब कहते हैं अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अब छोटा सा रूप पुनः बना करके प्रवेश करते हैं। चूँकि लंकनी ने कहा था कि मेरे अलावा आपको कोई देख नहीं सका, अब कोई आपको देख भी नहीं पाएगा, इसलिए आप छोटा सा रूप बना करके सारे कार्य करिए। हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। नगर में अर्थात लंका में प्रवेश कर जाते हैं भगवान का सुमिरन करते हुए। कैसे क्या करते हैं कि मंदिर मंदिर अरे प्रति कर शोधा, अब देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। प्रत्येक मंदिर में, मंदिर सारे लंका के सारे मंदिरों में हनुमान जी जा करके देखा। क्या देखते हैं कि मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा। बड़ी संख्या में योद्धा लोग, सिपाही लोग वहाँ पे हर मंदिरों में थे। फिर क्या कहते हैं कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गयो दशानन मंदिर माही, यहाँ पे दशानन का मंदिर कहते हैं, अर्थात ये राजभवन है तो सबसे हट करके बना है, सबसे ज़्यादा बहुत सुंदर बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं अति विचित्र कही जात सुनाही। विचित्र बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, वैभव उसका बहुत है। इतना वैभव है कि इंद्रलोक भी उसके सामने तुच्छ है। इस प्रकार से हनुमान जी ने देखा तो फिर कहते हैं कि शयन किए देखा कपिते ही, अब मंदिर महु न दीख वैदेही। हनुमान जी जाते हैं, क्या देखते हैं कि रावण सो रहा है और उसके बगल में उसी कक्ष में मंदोदरी भी पड़ी हुई हैं, उनके साथ कई सुंदरियां पड़ी हुई हैं। हनुमान जी के मन में एक बार विचार आया कि शायद मंदोदरी को सीता माँ हो, लेकिन फिर विचार बदला और मन में सोचने लगी कि मेरी माँ को जो संपाति जी ने बताया है कि दुखी अवस्था में बैठी हैं तो वो सो नहीं सकती, अलंकृत नहीं हो सकती, अलंकार नहीं पहन सकती, इसलिए बुद्धि से विचार किया कि मेरी माँ यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से जब देखा कि यहाँ पे नहीं है, देखिए अति विचित्र कही जात सुनाही, यहाँ पे विचित्रता बताई, लेकिन हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। केवल विचित्र बताया है कि
ऐश्वर्य युक्त है लंका, दशानन का राजभवन। फिर क्या कहते हैं कि भवन एक पुन दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उन्होंने दूर से देखा कि एक सुंदर भवन बना हुआ है और वो सुंदर है, और उसके बगल में थोड़ी दूर पे हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाया, भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि लंका के जितने भी भवन थे उसको मंदिर मंदिर लिखा, दशानन का मंदिर लिखा, और विभीषण के भवन को भवन लिखा, माने उनके घर को भवन कहा, मंदिर क्यों ना कहा। वास्तव में देखिए, हम देखते हैं कि जिस मकान में पाषाण की मूर्ति रखी रहती है उसको हम मंदिर कहते हैं, और यहाँ साक्षात हनुमान जी जहाँ गए वो मंदिर हो ही गया। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पे पहले हनुमान जी गए नहीं, गए दशानन मंदिर में ही, पहले हनुमान जी गए तब मंदिर लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे है, विभीषण के मकान को अभी गए नहीं, दूर से देखा, क्योंकि रावण का सगा भाई था विभीषण, और रावण जो है विभीषण से बड़ा स्नेह करता था, तो बगल में ही मकान बनवाया था भवन उसका। तो हनुमान जी चूँकि अभी गए नहीं इसलिए भवन कहा, और सुहावा इसलिए कहा कि रामायुधयंकित गृह, रामायुधयंकित गृह, अरे शोभा बरन न जाय, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय, सियावर रामचंद्र जी की जय। उस भवन की सुहावना क्यों है, भवन सुंदर क्यों है, इसलिए कि रामायुध, वहाँ भगवान राम के धनुष बाण बने हैं, भगवान का चित्र बना हुआ है, और तुलसी के नए नए समूह, तुलसी के बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे, वृंद का वृंद समूह को समूह वहाँ पे लगे हुए हैं। ये सब देख करके हनुमान जी को भाग गए। क्या रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नौ तुलसी का वृंता देख हरस कपराए। ये सब तुलसी वगैरह देख करके, चूँकि तुलसी जो है भगवान को भोग लगती है, जहाँ तुलसी की पूजा होती हो, जहाँ भगवान की पूजा होती हो वहाँ संत रहते हैं। ऐसा देख करके हनुमान जी हृदय से हर्षित हुए। और आगे कहते हैं, ये सब जब देखा तो देख करके हनुमान जी में विचार आया, क्या, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में तो निशाचरों का समूह रहता है, और यहाँ पे सज्जन कैसे वास करता है। बड़ी सीधी सी बात है, जहाँ निशाचर होंगे, जहाँ दुष्ट लोग होंगे, वहाँ सज्जन का रहना बड़ा मुश्किल है, सज्जन रह ही नहीं सकता। तो जब ऐसा उन्होंने देखा तो मन में विचार करने लगे, क्या, कि लंका निश्चरी निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, तो मन मोह तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मन में तर्क करने लगे कि यहाँ तो निशाचरों के अलावा कोई है नहीं, यहाँ पे सज्जन कैसे बस रह रहा है। और उसने भगवान की मंदिर भी बनवाया है, तुलसी का पेड़ भी लगवाया है, भगवान राम के आयुध भी बनवा रखे हैं। रावण कैसा, माने ये क्या वास्तव में संत हैं कि नहीं, कहीं मुझे धोखा देने के लिए तो नहीं लंकिनी ने कहा है और उसने रावण से बता दिया हो, और मुझको धोखा देने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था कर दी हो, जैसे कालनेम ने एक मुनि का वेश धारण करके आया था। तो हनुमान जी तर्क करने लगे, लेकिन लिखते हैं कि मनमोह तर्क करे कब लागा, ते ही समय विभीषण जागा। ये ब्रह्म मुहूर्त की बात है। सज्जन लोग, भक्त लोग, संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पहर दोपहर रात्रि बची रहती तभी उठ जाते हैं। विभीषण जी उठते हैं और राम नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्या लिखते हैं, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है तो बिना प्रयास के जिसके मुख से राम राम निकल जाए, राम का कीर्तन हो, वो इसका मतलब ये है कि वो संत है। जब कोई व्यक्ति सोने लगता है तो जो मन में भावना आती है, जो विचार आते हैं, वही सुबह भी आती है। इसका मतलब ये है कि विभीषण सोते समय भी भगवान का नाम सुमिरन करके सोते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो राम नाम का सुमिरन करते हैं। हनुमान जी को समझने में देर नहीं लगी, हनुमान जी समझ गए कि राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी समझ गए कि कोई संत है, कोई सज्जन है। तो क्या, ए सन हट अरे करी हों पहचानी,
असाधु ते होई न कारज हानि, यही सनहट। इनसे मैं हटपूर्वक अपनी तरफ से जान पहचान करूँगा। क्योंकि संत ते होई न कारज हानि, संत से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारी हानि नहीं है। कोई संत से मिलो तो किसी की कोई हानि नहीं, लेकिन वो संत हो, ऐसा नहीं कि धोखेबाज हो। संत से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी मन में सोचते हैं कि अब संत से मिलना चाहिए, तो कैसे मिले? रात का, सुबह का, माने ब्रह्म मुहूर्त का समय है, दरवाज़ा बंद है, हनुमान जी कैसे मिले? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्र रूप उधर अरे बचन सुनाए, तो सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। तो करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अभिप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम। देखिए, हनुमान जी संत हैं और विभीषण भी संत हैं। तो जैसे विभीषण जी आते हैं तो एक विप्र को देखा कि राम नाम का स्मरण कर रहे थे, तो विप्र को सर झुका करके प्रणाम किया। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, उनसे कुशल क्षेम पूछा कि अय विप्रवर, आप कैसे लंका में प्रवेश कर गए? क्योंकि विभीषण जानते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण अथवा कोई सज्जन संत तो यहाँ आ ही नहीं सकता। हनुमान कैसे आ गए, ये विप्र कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि आप कैसे बचा करके यहाँ आ गए और आपका प्रयोजन क्या है? तो हनुमान जी तब इसके बाद कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रीत हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, हर्षायमान हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है मेरा हृदय, इसलिए विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपने विचारों को रखिए, अपने समाचार बताइए। कि तुम हरि दासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम कोई राम भक्त हो, क्योंकि मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, प्रीति हो रही है, प्रेम हुआ रहा है। देखिए, संत जो है, संत को देख करके अपने आप हृदय पुलकायमान हो जाता है। इसी प्रकार से विभीषण जी का हृदय पुलकायमान हो गया। तो कहते हैं कि दास हो या राम भक्त हो। हनुमान जी से फिर कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। कि क्या आप साक्षात भगवान राम हैं? मुझको बड़भागी बनाने, मेरा बड़ा भाग्यवान बनाने के लिए आप मुझे दर्शन दिए हैं। देखिए, 3 रूप में विभीषण जी वंदना की। पहले कहते हैं विप्र, प्रणाम किया। फिर कहते हैं कि तुम राम दीन, कि तुम हरिदासन मह कोई, अर्थात कोई भगवान के भक्त हैं, संत हैं। फिर कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। फिर क्या कि आप भगवान राम हैं, अर्थात पहले विप्र का दर्शन, फिर संत का दर्शन, सत्संग, माने उसके बाद भगवान का दर्शन। इस प्रकार से क्रम से उन्होंने बताया। और तो फिर भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं? तब हनुमंत कही सब, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। असुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जब विभीषण जी ने कहा कि आप अपना कुशल क्षेम सुनाइए विस्तार से, तो हनुमान जी जो है राम की कथा सुनाते हैं। यद्यपि हनुमान जी से परिचय पूछा कि आप अपना कुशलता बताइए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी कुशलता न बता करके भगवान राम की कथा सुनाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि राम कथा के ही पीछे हनुमान जी का नाम है। इसी प्रकार से हम सब का, चाहे जो भी संत महात्मा हों, व्यास हों, उनकी जो नाम है, उनका जो महिमा है, वो राम कथा के पीछे है। तो हनुमान जी पहले कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के मन में एक भाव ये भी आ गया कि ये मुझको समझ रहे हैं कि मैं कोई राम ही तो नहीं हूँ, तो इनको धोखा हो जाएगा। ये हनुमान कर रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहन हमारी। इसके बाद कहेंगे कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी। इसका मतलब ये है कि ये मने भगवान को नहीं, मुझको, मेरा नाम आगे आगे ले रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। राम कथा में जब से भगवान अयोध्या से वनवास के लिए चले हैं, सीता हरण हुआ है, और हनुमान जी अपने आने का प्रयोजन बताते हैं, और उसी बीच में पीछे से बता देते हैं कि मैं हनुमान हूँ, पवन का पुत्र हूँ। तो विभीषण जी समझ गए और कहते हैं क्या कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिमि दसनन महाजीव बिचारी। कबहु तात मुहि जान अनाथा, और करी हैं कृपा भान कुलनाथा। कहते हैं सुनहु पवन सुत रहन हमारी। अय पवन पुत्र हनुमान, सुनिए,
मैं अपनी रहनी बताता हूँ। क्योंकि हनुमान जी के मन में आया था ना कि मनमहु तरक करे कब लागा, ते ही समय विभीषण जाचा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो विभीषण जी देखिए संत हैं, संत के मन की बात संत समझ गए। अब हनुमान जी को विभीषण जी बताते हैं कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, ऐ पवन पुत्र हनुमान जी मेरी रहनी सुनिए कि यहाँ लंका में केवल राक्षस ही राक्षस हैं, कि इन राक्षसों के बीच में मैं अकेला जीव कैसे रहता हूँ। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है और जीभ बहुत कोमल होती है। ये राक्षस जो हैं, दांत जो है राक्षस हैं और जीभ जो है संत है। इन राक्षसों के बीच में मैं वैसे ही रहता हूँ जिस प्रकार से जीभ दांत इधर से कुचलते हैं उधर से कुचलते हैं और किसी प्रकार से बचा बुचा करके रह जाती है। एक भाव। दूसरा भाव ये है जीव मेरी ये भी सोचती है कि ये दुष्ट हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से संत लोग जो हैं अपना दूसरे लोगों को, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके बुराई में नहीं जाते हैं, इसी प्रकार से हमारी जीभ जो है ये विचार करके रहती है। दूसरी भाषा में ये कहें कि जीभ जो है विचार करके रहती है, क्या ये दुष्ट हैं, ये अपने आप संभल जाएंगे या इनका अपने आप विनाश हो जाएगा। जीभ जो है पहले आती है और दांत जो है बाद में आते हैं। दांत पहले निकल जाते हैं और जीभ रही आती है। तो जीभ विचार करके कहती है कि अगर जीभ विचार करके न रहे तो चाहे तो किसी को गाली दे दे तो वो एक आध घूंसा मार दे, दांत सब गिल जाएं, अथवा डॉक्टर के पास जा करके कह दे कि हमारे दांत तकलीफ दे रहे हैं, इनको उखाड़ दो, तो दांत निकल जाएं। अर्थात जीभ जो है बहुत विचार कर रहती है।